अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आमद और मुबारकबाद। और आज आपकी खिदमत में मैं हज़रत अबू तालिब के ईमान के ऊपर जो मुखालिफिन दलाइल देते हैं उनके ऊपर बात करूँगा। चूँकि ईमान हज़रत अबू तालिब के ऊपर तो बहुत गुफ्तगू होती है, लेकिन मुखालिफिन की जो अदिल्ला हैं उनको जो है वो रद्द करने की ज़रूरत है। वो भी मोमिनीन को बताना चाहिए कि किस तरह की मनगढ़ंत बनी उमैया की और बेतुकी जो है वो रवायात के ज़रिए अलयाज़ु बिल्लाह जो है वो ईमान हज़रत अबू तालिब को झुटलाया जाता है और उनको काफिर साबित करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो है वो सही बुखारी किताब तफसीर जो है उसकी रवायत में आपकी खिदमत में जो है वो ज़िक्र करता हूँ। इसी के ऊपर जो है वो तमाम प्रोपोगंडा ये बुखारी की इस हदीस को लेकर जो है वो बाज़ मुसलमान जो है वो करते हैं। ये ज़ोहरी ने सईद बिन मुसैयब से, ये नाम जो है वो ज़हन नशीन कर लें, सईद बिन मुसैयब इससे, और उन्होंने अपने बाप से रवायत की है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब करीबुल मौत हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जो है वो हुजूर जो है वो तशरीफ़ लाए, जबकि अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया वहाँ मौजूद थे। अब ये रवायत सारी देख ले, वहाँ मौजूद कौन था? अबू जहल मौजूद था, अब्दुल्ला इब्ने उमैया वो जो है वो मौजूद था, और रवायत कर रहा है कौन? सईद बिन मुसैयब वो रवायत कर रहा है, और वो रवायत कर रहा है अपने बाप से। ये जो है वो कहते हैं कि ये पास थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें ताकि मैं इसके ज़रिए आपका दिफा करूँगा। तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा कि अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? वो दोनों मुसलसल हज़रत अबू तालिब से यही कहते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी बात इन्हें कही वो ये थी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन से जो है उनके दीन पर कायम हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुझे मना ना कर दिया गया मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। चुनांचे ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई। तवज्जो करें, कहते हैं कि ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ने उनको कलमा पढ़ने का कहा, उन्होंने कहा कि जो है वो मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम रहूँगा। इसके लिए जो है वो इसरार किया अबू जहल ने और अब्दुल्ला इब्ने उमैया ने, और उनके कहने में हज़रत अबू तालिब ने रसूल की बात नहीं मानी, अबू जहल की बात जो है वो मान ली। ये तवज्जो से करें कि सारी ज़िंदगी जो बात नहीं मानते रहे, हुजूर को पेश नहीं किया, सारी ज़िंदगी हिफाजत रसूल करते रहे, वो बात जो है वो आखिरी वक्त में उनकी मान रहे हैं। और ये लिखते हैं कि ये आयत सूरह तौबा, सूरह बरात जिसे कहा जाता है, 9 नंबर सूरत जो है वो कुरान मजीद की मौजूदा जो तरतीब है उसके मुताबिक, और ये इसकी आयत नंबर 113 जो है वो उस वक़्त नाज़िल हुई हुजूर जनाब अबू तालिब की वफ़ात पर कि ए ईमान वालों कि ये ईमान वालों की शान के लायक नहीं है। किन की शान के लायक? ईमान वालों। तवज्जो, एक एक लफ्ज़ पर इसके ऊपर मैं तज्ज़िया करूँगा। ईमान वालों की शान के लायक नहीं है कि वो मुशरकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो क़राबतदार ही क्यों ना हों। उसके बाद इनके लिए यानी हुजूर के लिए वाज़े हो चुका कि वो वाज़े हो गया सब के लिए कि अलयाज़ु बिल्लाह हज़रत अबू तालिब जो है वो मुशरिक थे और अहले जहन्नम थे, नऊज़ बिल्लाह। ये उनकी दलील है कि ये आयत नाज़िल होगी, हुजूर को मना कर दिया गया। अल्लाह ने कहा ए ईमान वालों, यानी ए मोमिनों, जब ईमान वालों से ये कहा कि वो कभी भी मुशरिकों के लिए दुआ नहीं कर सकते चाहे उनके क़राबतदार हो, तो नबी तो फिर नबी हैं। और फिर ख़ास ये आयत हज़रत अबू तालिब के लिए जो है वो नाजिल हुई। फिर आगे सूरह 28 आयत नंबर 56, अल्लाह ने कहा बिलाशुबा ए नबी, नहीं तुम हिदायत दे सकते जिसे चाहो, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को।
ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर फिर हज़रत अबू तालिब के लिए नाज़िल हुई आयत। बहुत सी रवायात बनी उमैया ने झूठी गढ़ के कुतब हदीस में दाखिल की हैं। अगर तदब्बर और तफक्कुर से काम ले तो आपको इनका ये झूठ और गढ़ी हुई रवायात जो हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आ सकती हैं। मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये जो है वो झूठ बोला गया। सबसे पहली बात जो है, ये सईद इब्ने मुसय्यब की रवायत ये तदलीस शुदा है। नंबर एक, ये रवायत सईद ने अपने वालिद मुसय्यब इब्ने हज़न से रवायत की है। मुसय्यब अपने बाप हज़न के साथ फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ है। तमाम मुसलमान इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये फ़तह मक्का के बाद क्या हुआ है, मौका पर मुसलमान हुआ। जब हज़न मुसलमान हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपना नाम बदलने को कहा, लेकिन हुज़न ने जो है वो इनकार कर दिया और अपना नाम नहीं बदला, मुसलमान हो गए। ये ऐसे आला मुसलमान हुए कि हुजूर की बात उन्होंने नहीं मानी। और उस वक़्त मुसय्यब बहुत छोटे थे। मुसय्यब उस वक़्त बहुत छोटे थे और ये रवायत मुसय्यब के बेटे की है कि मेरे बाप ने अपने बाप से सुना। अच्छा जी, सईद इब्ने मुसय्यब ये बज़ाते ख़ुद हज़रत उमर के मरने के 2 साल बाद पैदा हुए। सईद जिससे ये रवायत है ये हज़रत उमर के जो है वो मरने के 2 साल बाद, यानी हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर के 2-2.5 साल, फिर उसके बाद 12 साल जो है वो हज़रत उमर के, फिर उसके 2 साल बाद जो है वो पैदा हुए, यानी 24 या 25 हिजरी में ये जो है वो पैदा हुए सईद इब्ने मुसय्यब। इस तरह ये नामुमकिन है कि उन्होंने या उनके वालिद ने हज़रत अबू तालिब को बिस्तर मर्ग पर देखा हो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये उसके 10-11 साल बाद, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 10-11 साल बाद इस्लाम ला रहे हैं। उनके फौत होने के 10-11 साल बाद। इस रवायत में तदलीस है क्योंकि असल ऐनी गवाह का कुछ इल्म ही नहीं है कि वो कौन है। अल्लामा शिबली नोमानी जिन्होंने अल फारूक लिखी है 2 जिल्द के ऊपर, जो हमारे उर्दू में जो उसका तर्जमा भी हुआ है, अपनी किताब सीरत उन नबी में इब्ने मुसय्यब की इस रवायत के मुतल्लिक तहरीर फरमाते हैं। क्या तहरीर फरमाते हैं? कहते हैं कि मगर मुहद्दिसाना नुक्ता नज़र से बुखारी की इस रवायत की कोई अहमियत नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, क्योंकि इसका आखिरी रावी अल मुसय्यब फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाया था। चुनांचे वो हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के वक्त तो मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से अल्लामा ऐनी ने सही बुखारी की शरह में इस रवायत को मुरसल लिखा है। घड़ी गई है ये रवायत, उन्होंने खुद लिखा है। नंबर 2, और ये रवायत अबू हुरैरा से भी मरवी है, मगर यह भी बनी उमैया की झूठी और घड़ी हुई रवायत है। अबू हुरैरा भी ईमान लाए हैं मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से फ़कत 2.5 या 3 साल पहले। ये 9-10 हिजरी में जाकर जो है वो 8-9 हिजरी में जाकर जो है वो लाए हैं ईमान, जबकि हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था मक्की ज़िंदगी में, हिजरत से पहले। चुनांचे अबू हुरैरा भी 10-11 साल बाद मुसलमान होकर मदीने आते हैं। चुनांचे ये रवायत भी तदलीस शुदा है, या फिर अबू हुरैरा क़ियास की बुनियाद पर बजाते खुद ही जो है वो इस आयत को अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के साथ जोड़ रहे हैं। सूरह बरात की ये आयत वफ़ात अबू तालिब के 10-11 साल बाद मदीना में नाज़िल हुई है। ये आयत ही 10-11 साल बाद नाज़िल हुई है। झूठ के वो कहते हैं ना कोई पाँव नहीं होते, और झूठ बोलने के लिए अक्ल की भी तो ज़रूरत होती है। जिस शख्स ने भी ये झूठी रवायत गढ़ी है उसके झूठ का पर्दा अल्लाह ताला ने यूं फाश कर दिया है कि इस रवायत में दावा किया गया है कि सूरह बरात की ये आयत जो है वो आयत नंबर 113 हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पर नाज़िल हुई। ये नामुमकिनात में से है। इसको कोई भी सुन्नी शिया वाबी देवबंदी जिस भी मसलक से आप कोई भी तफसीर उठाकर देख लें, सब बिल इत्तफाक जो है वो कहते हैं कि जनाब अबू तालिब की वफ़ात के कई सालों बाद ये आयत मदीना में नाज़िल हुई, और इसकी गवाही हर कुरानी तफसीर में मौजूद है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी ही की दूसरी रवायत देख लें। अल बरा कहते हैं कि आखिरी सूरह जो नाज़िल हुआ वो सूरह बरात था। सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर ये रवायत मौजूद है। जितनी कुरानी तफसीर है उन्हें उठाकर देख लें कि आपको यही नज़र आएगा कि सूरह बरात जनाब अबू तालिब की वफ़ात के 10 या 11 साल बाद मदीना में नाज़िल हुई।
जो सूरत 10-11 साल बाद नाजिल हुई है वो उसको फिट कर रहे हैं 11 साल पहले। चुनांचे सईद बिन मुसैयब की तदलीस शुदा ये रवायत जो इस लिहाज से भी अहमकाना हद तक मज़हका खेज़ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात जनाब अबू तालिब के 10-11 साल बाद तक मुसलसल उनकी दवा मगफ़रत की दुआ करते रहे, जबकि अल्लाह ने तो मना कर दिया था। यानी नौज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन कर रहे हैं कि वो अल्लाह की बात ही नहीं मान रहे। किसके लिए? रसूल की भी तौहीन की जा रही है, सिर्फ हज़रत अबू तालिब को काफिर साबित करने के लिए, और मुसलसल उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और सिर्फ 10-11 साल के बाद अल्लाह को माज़ अल्लाह इसकी मामनत की जो है वो याद आया कि वो मुशरिकों के लिए तो दुआ ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह को नौज़ बिल्लाह 11 साल बाद पता चला, और फिर वो ये आयत आ गई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? सईद इब्ने मुसैयब की मुताअरिज़ रवायत के मुकाबले में दूसरे अहले सुन्नत की सही रवायात की गवाही न सिर्फ ये कि सईद इब्ने मुसैयब की इस रवायत में वक्त नुज़ूल के हवाले से तज़ाद है, बल्कि दीगर अहले सुन्नत सही रवायात में भी इसके खिलाफ गवाही दे रही है। पहली रवायत जो है वो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गवाही है। ये आयत हज़रत अबू तालिब के लिए नाजिल नहीं हुई। इमाम अहले सुन्नत हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर मंसूर में इसी सूरह बरात आयत नंबर 113 की तफसीर के ज़ैल में लिखते हैं कि इमाम तलियासी, इमाम इब्ने शहबा, अहमद, तरमज़ी, निसाई, अबू याला, इब्ने जुरैर, इब्ने मुंज़र, इब्ने अबी हातम, अबू शेख, इमाम हाकिम, और उन्होंने इस रवायत को सही करार दिया है कि इब्ने मरदुया बहकी ने शैबुल ईमान बाब फ़ी मुबाअदत अल कफ़ार वल मुफ़सिदीन में और ज़ियान अल मुख्तारा में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का ये कौल बयान किया है कि मैंने एक आदमी को सुना कि वो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा था, वह हालांकि वो दोनों मुशरिक थे। तो मैंने कहा कि क्या तुम अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, चुनांचे हालांकि वो दोनों मुशरिक हैं? तो उसने जवाब दिया कि क्या हज़रत इब्राहीम अपने चचा जनाब आज़र के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं किया करते थे? सो मैंने इसका ज़िक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तब ये आयत नाजिल हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अहले सुन्नत की रवायत हमारी नहीं है, ये इतनी मैंने इसके हवाला जात जो है वो तुरक आपके सामने रख दिए हैं, बयान कर दिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि इमाम हाकिम की इस रवायत को सही करार, इमाम हाकिम ने इस रवायत को सही करार दिया है, हाकिम नेशापुरी ने। इस रवायत के मुतल्लिक़ इमाम अहले सुन्नत सैयद ज़ैनी दहलान लिखते हैं कि यह हदीस सही है, और उसके सबूत में हमारे पास इब्ने अब्बास की एक और रवायत भी मौजूद है जिसका मजमून यह है कि लोग अपने बाप दादा के लिए मग़फ़रत की दुआ करते थे, हत्ता कि सूरह तौबा की ज़ेरे है बहस आयत 113 जो है वो ये नाजिल हुई। उसके बाद उन लोगों ने अपने मुशरिक मुर्दगान के लिए इस्तिग़फ़ार करना तर्क कर दिया था, लेकिन अपने ज़िंदा मुशरिक अजीज़ों के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी तक जो है इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ा था। तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि इब्राहीम का अपने चचा के लिए माफ़ी की दुआ मांगना, ये वाली आयत जो है वो आई। यानी जब तक इब्राहीम के चचा आज़र ज़िंदा रहे वो इसके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो है, उनके फौत हो जाने के बाद उन्होंने ये अमल तर्क कर दिया था हज़रत इब्राहीम के लिए। ज़ाहिर ज़िंदगी में तो उनकी हिदायत की दुआ तो की जा सकती है, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एक सच्ची गवाही है, जबकि ये साबिक़ ज़िक्र रवायत की तायीद कर रही है, फिर इसकी सेहत यकीनी हो जाएगी और इस पर लाजमन अमल करना होगा। चुनांचे इस पहली रवायत का वाज़ेह मतलब ये है कि आयत इस्तिग़फ़ार जिस पर बहस हो रही है वो हज़रत अबू तालिब के बारे में नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए, अपने मुशरिक बाप दादों के लिए जो दुआएं करते थे उनको उठाकर घड़ दिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वालिद के लिए। इस तरह आपके बाप दादा जो मुशरिक हैं मर गए, उनकी जो है वो जान जो है वो नहीं छुटेगी। तफसीर दुर मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो तहरीर यूँ किया है मुकम्मल तौर पर कि इमाम इब्ने जुरैर ने अतीक़ा ऊफ़ी की सनद से ज़िक्र किया है कि इब्ने अब्बास से इस आयत की तफसीर में कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप चचा की मग़फ़रत का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने उससे मना कर दिया। मैं यानी साहिब तफसीर ये कहता हूँ, जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि ये असर ज़ईफ़ और मालूल है, क्योंकि अतिया ज़ईफ़ रावी है और ये रवायत अली इब्ने अबी तलहा बिन अबी अब्बास वाली रवायत साबका रवायत के ख़िलाफ़ है। वो रवायत असहा है और अली बहुत सिका रावी हैं। उसके मुकाबले में वो कहते हैं ज़ईफ़ रावी, आप क्यों उसकी बात मानते हैं? अल मुसैयब की तदलीस शुदा आया रवायत के मुकाबले में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त जो है वो मौजूद थे और हर बात के चश्मदीद गवाह भी थे मौला अली।
और आप उसके भी चश्मदीद गवाह हैं कि ये आयत कब और किस शख्स के मुशरिक वालिदैन के लिए जो है वो नाजिल हुई, वो उस पर भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम गवाह हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप सईद इब्न मुसय्यब की इस तदलील रवायत को तस्लीम करते हैं या फिर अली इब्न अबी तालिब जैसे जलीलुल क़द्र जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई की गवाही को तस्लीम करते हैं, जो कि हर दो मौक़ों पर मौजूद थे, यानी वफ़ात अबू तालिब पर भी मौजूद थे और दूसरे मौका पर जो है वो उसके भी चश्मदीद गवाह हैं और वो मदीनतुल इल्म भी हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्ना मदीनतुल हिक्म व अलीयुन बाबुहा। साथ में इब्ने अब्बास भी हैं कि जिनको अहले सुन्नत इमाम अल मुफस्सिरीन का खिताब, इब्ने हिब्रुल उम्मा का खिताब देते हैं, उनकी भी सही तरीन रवायत यही है कि ये आम लोगों के बाप दादों के लिए नाज़िल हुई। सईद इब्न मुसय्यब की रवायात में मज़ीद जो है और भी तज़ादात जो हैं वो पाए जाते हैं। उल्टा ये रवायत जो है वो जाकर मुखालिफिन के ही गले पड़ गई कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब कैसे एक ही आयत के नुज़ूल के वक़्त दो वक्त बयान कर सकते हैं। चुनांचे साबित हुआ कि इनमें से सिर्फ एक रवायत दुरुस्त है, जबकि दूसरा मौला अली अलैहिस्सलाम पर झूठ गढ़ा गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिसका जिक्र इमाम अहले सुन्नत जलालुद्दीन सयूती ने ऊपर किया है कि इब्ने अब्बास से ऊपर जो है वो अली इब्ने अबी तलहा वाली रवायत असह तरीके से आई है, तो बनी उमैया के टकसालों में उन्हीं इब्ने अब्बास के नाम से झूठी एक रवायत गढ़ दी गई कि ये रवायत वफ़ात अबू तालिब के वक्त जो है वो नाजिल हुई। नंबर 2, ये आयत जो है वो नुज़ूल के वक़्त फ़कत ये 2 ज़माने नहीं पाए जाते, बल्कि अहले सुन्नत की हदीस की कुतब और इब्ने कसीर और तमाम मुफस्सिरीन ने यह भी नकल किया है कि ये आयत हज़रत अबू तालिब के वफ़ात के साल बाद उस वक़्त नाजिल हुई है जब ग़ज़वा तबूक से वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर गए थे। ये भी अगरचे झूठ है, लेकिन इसके ऊपर आप देखें इमाम हाकम ने, तबरी ने, इब्ने अबी हातम ने, बहकी ने इब्ने मसूद के तरीके से, यानी इनके तुरक से, जबकि बुरैदा तबरानी और इब्ने मरदुया और तबरी ने अकरमा के तुरक से और इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है कि उन्होंने कहा है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तब आपने उम्रा अदा किया और फिर अपनी वालदा की कब्र पर गए, तब अल्लाह ताला से उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने की इजाज़त मांगी और ये तमन्ना भी की कि वो क़यामत के दिन उनकी शिफात कर सके। उनकी इजाज़त है, लेकिन खुदा ने जो है ये दोनों दुआएं हुजूर की कबूल नहीं फरमाई और उस वक़्त ये आयत जो है वो सूरह तौबा की नाज़िल हो गई, यानी कि आप इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे। ये रवायत भी ज़माना नज़ूल के एतबार से सईद इब्न मुसय्यब की रवायत को झुठला रही है, मगर मुखालिफिन की चूँकि हज़रत अबू तालिब को काफिर साबित करना है, इसलिए बकिया रवायात को छोड़कर सईद इब्न मुसय्यब की तदलीस शुदा रवायत को जो है वो सीने से लगाए बैठे हैं। नंबर 3, इस आयत के नुज़ूल के वक़्त के मुतल्लिक़ फ़कत ये 3 मुख्तलिफ़ रवायात ही नहीं हैं, बल्कि अल्लामा अब्दुल्ला खनीज़ी ने अपनी किताब अबू तालिब मोमिन कुरैश में जो है 18 अहले सुन्नत की जो है ना वो रवायात जो हैं वो तज़किरा की हैं। अच्छा, ये देखें कि इमाम अहले सुन्नत अल्लामा ज़मख़शरी को भी इन तज़ादात का एहसास था, इसलिए वो तहरीर फरमाते हैं कि इस आयत का रसूल अकरम की वालदा के मुतल्लिक़ नुज़ूल का कौल सही है, क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात हिजरत से कबल वाक़ हो गई थी, जबकि ये आयत मदीना में नाज़िल हुई है। तफ़सीर कशाफ़ जो है वो उसके अंदर, या तफ़सीर बेहज़ावी के अंदर आप देखें ये तफ़सील से लिखा हुआ है। हम तो इसके कायल नहीं है कि यह आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए नाज़िल हुई है, मगर यहाँ ये फ़कत साबित करने के लिए कि इब्ने मुसय्यब की रवायत के अंदर तज़ादात आपको दिखाना था, इसके लिए हम आपकी खिदमत में ये नकल कर रहे हैं। हालांकि हम इसको भी नहीं मानते हैं, ये भी झूठ है। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा कुस्तानी कहते हैं कि तहकीकी तौर पर यह साबित है कि रसूल अकरम अपनी वालदा की कब्र पर आए और इस्तिग़फ़ार करना चाहा तो ये आयत नाज़िल हुई। इसी से ये भी मालूम हो गया कि यह हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद नाज़िल हुई, और असल ये है कि ये आयत 2 मरतबा नाज़िल नहीं हुई है, बल्कि एक ही मरतबा नाज़िल हुई है। इरशाद उस्सारी आज कुस्तानी की जिल्द नंबर 7 में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इमाम अहले सुन्नत के मायानाज़ मुफस्सिर इमाम कर्तबी ने इस आयत के ज़ैल में हुसैन इब्न फ़ज़ल के कौल को भी दुरुस्त करार देते हुए फरमाया है कि हुसैन इब्न फ़ज़ल कहते हैं कि इस आयत का जनाब अबू तालिब के बारे में नाज़िल होना एक बईद बात है, क्योंकि ये सूरह तौबा में से है और कुरान मजीद में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत में से सूरह तौबा है, जबकि अबू तालिब इस्लाम के इब्तदाई दौर में फ़ौत हो गए थे और उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में ही थे। अच्छा जी, इब्ने मुसय्यब की इस रवायत पर मज़ीद बहुत सी तफसीली तनकीद जो है वो की जा सकती है। आप देखें कि
बेहतर है कि मुखालिफिन की एक और तादाद को जो है वो वाज़ेह कर दिया जाए ताकि लोग गुमराही से बच सकें। इन मुखालिफिन का दावा है कि मक्का में हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के वक़्त ये आयत जो है वो नाज़िल हुई है और ईमान वालों के लिए ये लायक नहीं है कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो उनके क़राबतदार ही क्यों ना हो। इसके बाद उनके लिए वाज़ेह हो चुका है कि वो अहले जहन्नम में से हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अकरम फिर क्यों उनके लिए आयत के नाज़िल होने के बाद साल साल जो है वो तबूक के वक़्त साल साल तक जो है वो दुआ करते रहे और तबूक के वक़्त अपनी मुशरिका वालदा माज़अल्लाह उनके लिए इस्तिग़फ़ार की इजाज़त माँग रहे हैं, जबकि ये रसूलुल्लाह की शान के लायक ही नहीं है। जब अल्लाह ने 10-11 साल पहले मना कर दिया तो हुज़ूर अपनी वालदा के लिए इजाज़त क्यों माँग रहे हैं? अल्लाह तो कह रहा है ये मोमिनीन की शान ऐसी नहीं है, तो चे जाए अल्लाह का नबी ये काम करे। यानी बहतान, झूठ इन मुखालिफिन ने तौहीन रसालत जो है वो मचा रखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम मोमिन की शान से भी नीचे जो है वो गिरा दिया गया। अल्लाह साफ साफ फरमा चुका है कि नबी और मोमिन की ये शान नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। मज़ीद तुर्रा ये है कि इस्तिग़फ़ार की ममानत के बाद भी माज़अल्लाह रसूलुल्लाह बाज़ नहीं आते हैं और अपनी मुशरिका वालदा की शफ़ाअत की इजाज़त तलब कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सच ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ार झूठ जो है वो बोले जाते हैं। ना सिर्फ़ कि हज़रत अबू तालिब बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी काफ़िर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जो है इन लोगों ने ज़ोर लगाया और नतीजा निकला ऐसी बेहुदा रवायात की सूरत में जिसमें खुलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके इन्हें एक आम मोमिन की शान से भी नीचे गिरा दिया गया है। इन रवायात को किसी सूरत भी जो है वो कबूल जो है वो नहीं किया जा सकता। खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें सही मानों में इस्लाम को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।